अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हो, समाज का उतना नुकसान नहीं है, लेकिन बुरे कर्म करोगे तो समाज का नुकसान होगा। इसलिए बुरे कर्म से हमेशा बचो। मंथरा ने केवल कैकेयी के जीवन में ही समस्याएं नहीं घोली हैं। मंथरा जैसे लोग पूरे समाज में समस्या पैदा कर देते हैं महाराज। इधर महाराज श्री दशरथ सारे कार्यों से निवृत्त होकर के कैकेयी अम्बा के कक्ष में आ रहे हैं। अब एक बड़ा प्रश्न है, लोग कहते हैं महाराज कि जाने की क्या जरूरत थी, और कुछ लोगों को तो इतनी भी संभाल नहीं रहती, वो तो कहते हैं कि महाराज दशरथ कामी थे। यहां तक कह देते हैं लोग कि क्या जरूरत थी राज्याभिषेक की तैयारी करके कैकेयी अम्बा के कक्ष में जाने के लिए। कुछ लोग तो यहां तक भी कह देते हैं कि महाराज दशरथ का कोई ऐसा पाप था जिसके कारण पुत्र नहीं हो रहा था, चौथापन आ गया। ऐसे विवेचकों को सुनकर के दया आती है। ऐसी बातें व्यासपीठ के मंच से कहना इन शास्त्रों का अपमान ही नहीं है, हमारे समाज के इन आदर्शों का किया जाने वाला अपराध भी है। पाप के कारण विलंब हो रहा था पुत्र प्राप्ति में, ऐसा नहीं है, पुण्य के कारण विलंब हो रहा था। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ के इतने पुण्यों का वर्णन किया, इतने पुण्यों का, कि दोनों लोग कहते हैं, गोस्वामी जी ने तो कह दिया, दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जहि सम जग नाही। इतने गुण थे कि वर्णन नहीं कर सकता। इतना कह सकता हूं, धरती पर उनसे बड़ा पुण्यात्मा उस समय कोई था ही नहीं। तीनों लोगों के किसी जीव के पास इतना पुण्य नहीं था जो महाराज दशरथ का बेटा बनने की क्षमता रखे। इसलिए स्वयं परमात्मा को महाराज दशरथ का पुत्र बनकर आना पड़ा। महाराज स्वयं भगवान को आना पड़ा। और जो परमात्मा को अपना पुत्र बना ले उसको कामी कहना महाराज दशरथ का अपमान नहीं, महाराज दशरथ का किया जाने वाला अपराध भी है। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक से आप निश्चित समझ पाएंगे कि महाराज श्री दशरथ क्यों जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, प्रियार्हो प्रियमाख्यातुम विवेशान्तः पुरं वशी, स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः। प्रियार्हो प्रियमाख्यातुम, आख्यात माने क्या होता है संस्कृत में? आख्यात माने होता है समाचार, सूचना। राम राजा बनेंगे यह आख्यात सबसे प्रिय किसी को है तो मेरी प्रिया कैकेयी को है। देखिए महाराज दशरथ क्यों जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या में महारानी कैकेयी ही वो रानी है जो रोज महाराज दशरथ से कहती हैं, मेरे राम को कब राजा बनाओगे, मेरे राम को कब राजा बनाओगे। और आगे की पंक्ति गोस्वामी जी ने भी लिखा है, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। तुम कहती थी कि मेरे राम को जल्दी राजा बनाओ, तब मैं जल्दी से राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा था। ये महारानी कैकेयी रोज कहती थी। इसलिए महारानी कैकेयी के कक्ष में गए हैं कि अयोध्या में यह राम राज्याभिषेक की सूचना सबसे अधिक किसी को प्रिय है तो मेरी प्रिया कैकेयी को प्रिय है। मंथरा ने भड़काया, सारे अयोध्यावासियों को पता है, आपको क्यों नहीं पता है कि राम राजा बनने वाले हैं। उसमें भी कारण महाराज दशरथ ही है। महाराज दशरथ ने कहा है, और लोगों को भले दास दासियों से सूचना मिल जाए, लेकिन महारानी कैकेयी को सम्राट स्वयं सूचना देंगे तो महारानी कैकेयी को प्रसन्नता होगी। महाराज इसलिए इस सूचना को महारानी कैकेयी तक अभी पहुंचने नहीं दिया था, ये इसका कारण है। और बिना इन शास्त्रों को पढ़े, बिना इन ग्रंथों को समझे हम इन पात्रों को भी आक्षेपित कर देते हैं महाराज।